बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची NA 238 PS 102 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फरहान गुलाब खान की ऑन न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं PS 102 फरहान गुलाब खान के ऑफिस में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से फरहान गुलाब खान से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल कराची का इलाका मॉडल क्वार्टर्स ये, और हम मौजूद है इस टाइम PS 102 में, और हमारे साथ आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले फरहान गुलाब मौजूद हैं। आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और मगर आप यहाँ पाकिस्तान फक्शन लीग के ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये क्या कहे कि? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपने इलाके से खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के अंदर PS 102 का सीनियर नायब सदर भी हूँ। हम एक पार्टी वर्कर के तौर पे तकरीबन 5-6 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से जुड़े हुए हैं, जो पीर साहब पगाड़ा जिनके हेड हैं, और यूनुस साई हमारे सदर हैं, और सरदार अब्दुल रहीम हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और जिनकी बिहाफ पे हम इस इलाके के अंदर हम इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। इलाके के मसले मसाइल को देखते हुए हमें लोगों ने बहुत अप्रोच किया कि आप लोग आगे आएँ और इस काम को करें। बड़ी सियासी जमातों का कैंडिडेट और बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उनकी जानिब से अवामी मसाइल पर, तो आप ये जो अवामी मसाइल हैं कि किस तरीके से इनका हल निकालेंगे? देखिए, दावे तो माशाल्लाह पिछले 20 साल से चलते हुए आ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत में थी, जब इनके पास हुकूमत थी, जब MKM के पास हुकूमत थी, जब दूसरी जमातों के पास हुकूमत थी, PTI के पास हुकूमत थी, इवन के लास्ट टाइम जब जमाल सिद्दीकी MP यहाँ से बना था, जब इन्होंने भी अपने इलाकों के लिए वो काम नहीं किए जो लोग चाहते थे। कहने का मकसद ये है कि जो यहाँ के मसले मसाइल हैं वो ऐसे मसले हैं जिनके लिए आपको रोज़ाना रोड के ऊपर निकल के उनके मसले मसाइल को देखना होगा। वो बेचारे घूमते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि MP कहाँ मिलेगा, हमारे कौमी असम्बली का बंदा कहाँ मिलेगा, कहाँ हम ढूंढते रहेंगे। आपका मुकामी बंदा आपके MP के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो आपके इलाके में रहता हो, जिसको अपने इलाके के मसले मसाइल का पता हो। जब वो इलाके में रह के आपके मसले मसाइल को देख के आपके मसले हल करेगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो लुक आफ्टर करता रहे हर चीज़ को, आप उसके पास जा सकें, अपने मसले मसाइल को हल करवा सकें। यहाँ पानी का मसला होता है, 2 महीने तक तो बंदा रुलता रहता है कि ऑफिस कहाँ है उसका, वाटर बोर्ड के ऑफिस जाता रहता है, जब तक किसी की सिफारिश नहीं लगती उसका काम नहीं होता है। दो में अगर देखा जाए तो ताजिर बरादरी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रही है, तो क्या आपके साथ भी कोई ताजिर बरादरी जुड़ी है जिसने आपकी हमायत का ऐलान किया है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे साथ बहुत सी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। इसमें कुरैशी बरादरी शामिल है, राव बरादरी शामिल है, और हमारे इलाके की कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी है, जिन्होंने हमें सपोर्ट का कहा है, और वो भी चाहते हैं कि हम अपने हलके में आगे बढ़ें और लोगों की बेलौस खिदमत करके और उनके मसले मसाइल को हल करें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद नहीं है हमारे इलाके में जो इन मसलों को हल करवा सके। तो इस वजह से आवाम बहुत परेशान रहती है। तो वो ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा मुकामी बंदा इंतखाब हो जाए, ताकि हम अपने मसले मसाइल को ख़ुद ही हल कर सकें और हम अपने डिस्ट्रिक्ट को खुशहाल बनाएं, तरक्की की राह पे लाएं, रोड बने रोड्स को बनाएं, दूसरे और मसले मसाइल है उनको हल करें, जो एडमिन का काम होता है बेसिकली। सर, आप तो PS 102 से आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, आपके ऊपर जो सीट है NA 238 की, उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें हमारी एक मैडम खड़ी है कौसर फातिमा जैदी साहिबा, हम उनको सपोर्ट करें। वो स्टार के निशान पे GDA की तरफ से लड़ रही हैं, हमारी अलायंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की। हम उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह NA 238 के अंदर। अच्छा सर, 8 फरवरी आम इंतखाबात वाले दिन अगर PS 102 की आवाम आपको वोट कास्ट करके एक बड़े मार्जिन से कामयाब करवाती है, तो आप यहाँ की अवामी सहूलियात के लिए सबसे पहला इकदाम आपका क्या होगा, जिससे आप समझते हैं कि मैंने आपके वोटर के वोट का हक अदा कर दिया? सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह ये होगी कि जिस इलाके में हम रहते हैं, ये पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं, जहांगीर क्वार्टर्स हैं, मार्टन क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर्स का मसला एक अरसे से चल रहा है वफाक के साथ, जिसके लिए लोगों के अपनी रिहाइश का बहुत बड़ा मसला हुआ है कि कभी भी कोई भी आके खाली करा देता है, कभी भी उनको खाली करना पड़ जाता है। अवाम बड़ी परेशान है, और सबसे पहले हम उनके मालिकाना हुकूक के लिए उनके लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह, ताकि उनके ये मसला हल हो सके। सर, 8 फरवरी को अगर यहाँ की आवाम आपको मुंतखब करती है, तो जीतने के बाद कौन सी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें?
हाँ, जो बेसिकली तो देखिए, मैं एक सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन का। हम पीर साहब पगाड़ा की हिमायत याफ्ता है, तो इंशाल्लाह जैसे हमारे साईं कहेंगे पीर साहब पगाड़ा की नक्शे कदम पे हम चले हुए, और उन्हीं के कहने पे हम आगे GDA ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन में ही रहेंगे। आपने अभी अवामी सहूलियात की बात तो की, मगर यहाँ पर जो है तालीम का मेयार भी बड़ा ज़ीरो पॉइंट पे आ चुका है। सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे तो तालीम का अगर कहा जाए फुकदान है तो गलत ना होगा, तो तालीम के मेयार के लिए आप क्या इक़दाम करें? हाँ, तालीम देखिए हमारे मंशूर में से एक अहम रुकन है। कहने का मकसद ये है कि तालीम इंसान का ज़ेवर भी है। तालीम, मैं ख़ुद एक सर हूँ, मैं प्रोफेशनल टीचर भी हूँ, मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हम इंसान की तालीम के ऊपर वो काम करना चाहते हैं जो आज के दौर की ज़रूरत है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम चल रहे हैं, दूसरे और दीगर सहूलियात जो IT की फ़ील्ड के अंदर लोगों को दी जा रही है ऑनलाइन वर्किंग के लिए, चीज़ों के लिए, उस एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए लोगों के पास सेंटर्स अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम इंशाल्लाह अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद इस तरह की कोशिश करेंगे, और अगर हम नहीं भी आते तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर ऐसा काम करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर्स हो, एजुकेशन सेंटर्स हो, जहाँ पे IT की तालीम या AI एजुकेशंस वगैरह को आम करके लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। बिल्कुल, PS 102 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सूबाई असम्बली की नशिस्त से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले फरहान खान हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से बहावलपुर का हल्का NA 167 कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार साबिक MNA मलिक आमिर यार वारन और हल्का PP 251 सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार रियासत ऑफ बहावलपुर नवाब मियां उस्मान दवात अब्बासी की इलेक्शन कैंपेन जारी। हाजी नसरुल्लाह अब्बासी बस्ती कलहोड़ा बरादरी मौजा कोटला बाकर शाह में जलसे का इंतजाम किया गया, जिसमें उम्मीदवार MNA मलिक आमिर यार वारन के साहबजादे मलिक हसन यार वारन और असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार रियासत ऑफ बहावलपुर नवाब मियां उस्मान दादू अब्बासी की इलेक्शन कैंपेन जारी। हाजी नसरुल्लाह अब्बासी बस्ती कलहोड़ा बरादरी मौजा कोटला बाकर शाह में जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्मीदवार MNA मलिक आमिर यार वारन के साहबजादे मलिक हसन यार वारन और उम्मीदवार MPA हल्का PP 251 रियासत ऑफ बहावलपुर नवाब मियां उस्मान दादू अब्बासी का हाजी नसरुल्लाह अब्बासी, मौलाना कारी एजाज, हाजी मोहम्मद अब्बास अब्बासी, शफीक रहमान अब्बासी, हाजी इब्राहिम अब्बासी, आबिद महमूद अब्बासी और कुल्होड़ा बरादरी और अहले इलाका ने भरपूर इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और खुशामदीद कहा। दो सहबाब और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार NA के साहबजादे हसन यार वारन और उम्मीदवार MPA नवाब मियां उस्मान अब्बासी ने खिताब किया और कहा कि हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। आप हुक्के के निशान पर ठप्पा लगाकर हमें कामयाब कराएं, हम इलाके की महरूमियां खत्म करेंगे, आपके हर दुख सुख में शरीक होंगे। हाजी नसरुल्लाह अब्बासी ने लंगर का भी वसी इंतजाम किया था, अवाम को लंगर भी खिलाया गया। कराची जिला मलीर NA 230 PS 88 सूबाई असम्बली की नशिस्त से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अरशद की ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं अरशद की रहायशगाह में, जहां आम इंतखाबात के हवाले से अरशद से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, हम मौजूद है NA 230 में, हमारे साथ PS 88 के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अरशद साहब मौजूद है। अच्छा अरशद भाई, बड़ा आवाम का जमे हजूम आपके साथ नज़र आता है जब आप बाहर कैंपेन में जाते, तो कितने अरसे से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आपकी तैयारियां थी? हम तो इंशाल्लाह कोई 2013 से ही हम जो है यहाँ पर अपने इलाके में जो है ना सियासी एक्टिविटीज़ से काफ़ी जो है मतलब मुतमईन भी है, और लोगों से मिलना जुलना भी हमारे सियासत के हवाले से है। लेकिन जो सैकड़ों लोगों का जो मतलब रश आपको नज़र आता है हमारे साथ, वो इसलिए नज़र आता है कि सबसे पहले तो PS 88 से जो मैं कैंडिडेट हूँ, हमारा ताल्लुक़ इसी हलके से है, और हमारा NA 230 का जो कैंडिडेट है हमारे सरदार खान एडवोकेट भाई, उनका ताल्लुक़ भी इसी हलके से है। और आप देखें दूसरी पार्टी, अदर पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं उनका ताल्लुक़ कहीं और से होता है। तो हम इलाके के लोग हैं, इलाके के मसाइल से आगाह है और इलाके के मसले मसाइल जानते हैं, तो इसीलिए लोगों का रश हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को लोग जो है हमें भारी तादाद में वोट देकर कामयाब भी करेंगे इंशाल्लाह। NA 230 PS 88 में बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवार आपके मुखालफिन हैं, तो क्या समझते हैं कि वो बड़ी पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में यहाँ की आवाम आपको वोट कास्ट करके 8 फरवरी को बड़े मार्जिन से कामयाब करेगी?
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हमारे हलके का आवाम NA 230 में सरदार भाई को क्यों वोट दे और PS 88 में मुझे क्यों वोट दे। तो बात ये है कि 20-30 सालों से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार या नून लीग के उम्मीदवार यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वो वोट तो हमारे हलके से लेते हैं, लेकिन उन्होंने काम आज तक हमारे हलके में नहीं कराया। वो काम कराते हैं गोटों में, जैसे आप साले मोहम्मद गोट चले जाएं, कोई गोट चले जाए, मेमन गोट चले जाए, आपको बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड मिलेंगे, आपको बिल्कुल पक्की सड़कें मिलेंगी। लेकिन आप देखें हमारे मुजफ्फराबाद, मुस्लिमाबाद, शेरपाव और हमारे मस्जिद कॉलोनी का क्या हाल है। ये हमारी जो आबादी है जो NA 230 है, ये तकरीबन 60% जो है ये पश्तून आबादी पर मुश्तमिल है और 20% जो है इसमें यानी कि 40% गोट और हमारी महाजिर आबादी पर मुश्तमिल है। लेकिन होता यह है कि काम सिर्फ गोटों में होता है और हमारे इलाके में होता नहीं है। तो इस दफ़ा जो है अब सरदार भाई है और मैं हूँ, हम लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह हम जीतने के बाद अपने लोगों के लिए ही काम करेंगे और अपने ज़िले में अपने जो हमारे जो UC है जो पश्तून आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ पर कोई काम आज तक नहीं हुआ, किसी उम्मीदवार ने काम नहीं कराया। इंशाअल्लाह जीतने के बाद हम इन इलाकों में काम करेंगे, अपने लोगों का दिल जीतेंगे। यहाँ पर हमारे अस्पतालों का मसला है, एजुकेशन का मसला है, कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, हमारे लोग पढ़ने जा नहीं सकते। हमें पढ़ने जाने के लिए मलीर जाना पड़ता है, शाह फैसल जाना पड़ता है, कॉलेज वहाँ हमारे से बहुत दूर है। लोअर क्लास के लोग हैं हम, मिडिल क्लास के भी नहीं हैं। तो हम जाहिर से बात है जॉब करते हुए ही पढ़ सकते हैं हमारे नौजवान। तो हमारे नौजवान में तालीम की बड़ी कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह हम कॉलेज का जो है यहाँ पर कॉलेज बनाएंगे और मुआशी इनकलाब भी लाएंगे। हमारे चूँकि लोअर क्लास के लोग रहते हैं यहाँ पर और तालीम के हवाले से इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हमारे हलके के लोग अगर हमें इंशाअल्लाह ज़रूर, हमें उम्मीद है कि जो है ना हमें इंतखाब में जो है ना ज़रूर हमें शामिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम उनके लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। एक दिन सिर्फ वो तकलीफ़ करेंगे, बाकी 5 साल इंशाअल्लाह उनके लिए हम तकलीफ़ करेंगे। 8 फरवरी के हवाले से NA 230 PS 88 की आवाम को क्या पैगाम देंगे? 8 फरवरी के हवाले से मैं यही पैगाम दूंगा NA 230 के और PS 88 के हलके के लोगों को कि देखें, हम आपके लिए खड़े हुए हैं, आपके लिए आए हैं और सरदार भाई जो है हमारे NA 230 से आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका निशान जहाज़ है और मैं PS 88 से हूँ, मेरा इंतखाबी निशान मीनार है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो है 8 फरवरी वाले दिन निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को भी निकालें और वोट कास्ट करवाएं। इसलिए कि 8 फरवरी को आप निकल गए तो इंशाअल्लाह फिर हम निकल जाएंगे, आप निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतने के बाद आप 5 साल सुकून से रहेंगे और 5 साल हम मैदान में रहेंगे। एक दिन आप तकलीफ़ करें, 5 साल आपके लिए हम तकलीफ़ करेंगे। PS 88 से 8 फरवरी को अपना मद्दे मुकाबिल कौन सी सियासी जमात के कैंडिडेट को समझते हैं? सर मैं तो समझता हूँ कि मेरे मद्दे मुकाबिल जो है वो कोई आज़ाद उम्मीदवार होगा तो, और वो भी PTI का आज़ाद उम्मीदवार हो, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हमारे हलके के लोग उसको वोट दें, या नून लीग का कोई इतना अच्छा किरदार, इतना अच्छा कोई काम नहीं है कि हमारे हलके के लोग उसको वोट दें। मौजूद थे ज़िला मलीर NA 230 में और हमारे साथ मौजूद थे PS 88 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अरशद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक राना हसन हफीज नंबरदार के डेरे से बहुत बड़ा जुलूस धोबी बाजार बंगला गुगेरा में NA 135 चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 192 चौधरी गुलाम रजा रबेरा खरल का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। राना हसन हफीज नंबरदार और अंजुमन ताजान के सदर शेख सुहेल इस्लाम अपनी क़यादत में वोटर सपोर्टर के साथ जलसे में शिरकत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। राना हसन हफीज नंबरदार के डेरे पे मौजूद हूँ। नाजरीन, आज 5 फरवरी है। धोबी बाजार बंगला गुगेरा में NA 135 चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल का एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो होने जा रहा है। मैं इस वक्त राना हसन हफीज नंबरदार के डेरे पे मौजूद हूँ और मेरे पास इस वक्त जो अंजुमन ताजरान के सदर शेख सुहेल इस्लाम मौजूद है। आज हम इनसे जानते हैं कि आज जो एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, इस हवाले से हम इनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक इंशाअल्लाह ताला NA 135 का और अपना PP 192 का
ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے وہ دھوبی بازار میں اب سے کچھ دیر بعد منعقد ہونے جا رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوستوں میں لوگوں میں کیسا جوش و خروش ہے, اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گوگیرا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں جو ہے وہ یہاں سے ابھی جو ریلی جو ہے وہ روانہ ہوگی, اس میں رانا حسن حفیظ صاحب, اپنا آصف سعید صاحب اور ندیم کباڑیا صاحب, رانا نوید کاکا اور یہ تمام دوست جو ہیں ہمارے بھائی جو ہیں, یہ سب اہالیہ نے گوگیرا اور اہالیہ نے حلقہ, یہ یہاں سے ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں ابھی یہاں سے روانہ ہو گئے. باقی یہ ڈول کی تھاپ پہ جو بھنگڑا ہو رہا ہے یہ ابھی ہم نے بند کروایا آپ کے انٹرویو کے سلسلے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسا جوش و جذبہ ہے. اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ شیر پہ دونوں نشان پہ مورے لگا کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے امیدواران کو کامیاب کریں گے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ گوگیرا میں کل جو ہے وہ ایک بازار کا جو ہے وہ راؤنڈ کیا تھا دونوں پارٹیوں نے, تو انجمن تاجران نے متفقہ طور پہ جو ہے وہ ندیم عباس ربیرہ اور چودھری غلام رضا ربیرہ جو ہیں ان کا استقبال جس طرح کیا, جتنے جوش و خروش سے کیا, جس طرح ان کو ہار پہنائے گئے اور جو جوش و جذبہ تھا اور بازار کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا, یہ آپ نے دیکھا. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا انجمن تاجران کا اور ہمارے دوستوں کا ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو شیر پہ مورے لگا کے انشاءاللہ تعالی شیر کو کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی شیر کی فتح. چودھری صاحب نے تعمیراتی کام بہت زیادہ کروائے ہیں, اب اللہ کرے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے جو نیو پلان ہے وہ کیا ہیں؟ جی آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بنگلہ گوگیرا کی کوئی بھی گلی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ٹف ٹائل نہیں لگی. نالیاں بنی ہوئی ہیں, سولنگ بنا جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے صدر گوگیرا میں ایک پارک جو ہے وہ مرحوم ڈاکٹر اسلم صاحب اور چودھری ندیم عباس ربیرہ ان کی کاوشوں سے ایک گوگیرا میں پارک جو ہے وہ بنا ہے. گورنمنٹ انٹر کالج بوائز بنا ہے, گورنمنٹ انٹر کالج جو ہے وہ اپنا ڈگری کالج گرلز بنا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائی اسکول ایک نیا تعمیر ہوا ہے. اس طرح کی سینکڑوں منصوبے ہیں. کم از کم کوئی 40 سال کے بعد صدر گوگیرا میں تمام صدر گوگیرا کے جو ٹرانسفارمر ہیں وہ نئے رکھے گئے ہیں, وہ چینج ہوئے ہیں, لائنیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. تو ترقیاتی کاموں کا ایک جال ہے. نیکسٹ جو آپ نے پوچھا, نیکسٹ ہمارے پلان ہے کہ صدر گوگیرا کو جو ہے وہ تحصیل کا درجہ دلوایا جائے, ٹاؤن کمیٹی بنوایا جائے اور ایک جدید ہاسپٹل جس کی یہاں پہ ضرورت ہے وہ یہاں پہ تعمیر کروایا جائے. اور جو ہماری اضافی آبادیاں ہیں جن میں ابھی گیس کا جو ہے وہ وہاں پہ منصوبے جو ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں, اس میں ابھی جو لیٹسٹ جو ہے وہ آرڈر ہوا تھا اور انشاءاللہ تعالی جلدی وہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی جب نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی وہ بھی شروع ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہے کہ صدر گوگیرا میں کوئی جو ہے گلی بازار باقی نہ بچے جہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہ ہو. انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام جو ہے جلدی پایا تکمیل تک. چودھری ندیم عباس بنگلہ گوگیرا کے سردار رانا حسن حفیظ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اہل علاقہ کے علاوہ گاؤں سے بھی بہت بڑی ووٹر سپورٹر جو ہے وہ رانا حسن حفیظ کے ساتھ جو ہیں وہ رواں ہیں. اب ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی رانا صاحب. جی السلام علیکم راشد بھائی, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں کوریج دی. تو باقی جو باتیں ہیں وہ تقریباً شیخ سہیل صاحب نے تقریباً ساری باتیں آپ سے کر لی ہیں. میں صرف اور صرف جو میرے دوست تشریف لائے ہیں پورے حلقے سے, میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں دل سے ان کو ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ. صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ راشد صاحب, تفصیل سے جو بات ہے وہ شیخ صاحب نے کر دی ہے. بہرحال رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج جو ہے نا اس جلسے میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ شیر یہاں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جلوس دھوبی بازار کی طرف روانہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم چودھری ندیم عباس ربیرہ کا وہاں پہ جو ہے بیان سنیں گے اور وہ اپنی عوام سے جو ہے وہ خطاب کریں گے.
खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी मोहब्बतें देखकर मैं समझता हूं कि आप लोगों ने 8 फरवरी से कबल ही फैसला दे दिया है। पीपी उम्मीदवार सैयद ज़िया अब्बास की वार्ड 14 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। फतह अवाम की होगी, फतह पीपीपी की होगी। ज़िया अब्बास शाह, ये प्यार गढ़ी खुदा बख्श के शहीदों की वजह से है। ज़िया अब्बास शाह, हमने तो अपने 4 करवाए हैं, किसी ने उंगलियां भी कटवाई हैं तो बताएं। ज़िया अब्बास शाह रिजवी, अपने भले 20-20 पार्टियां भी मिला लो तो पीपी का मुकाबला नहीं कर सकती। ज़िया अब्बास शाह रिजवी, वोट तो डालोगे ही, लेकिन 8 फरवरी को अपने वोट की भी हिफाजत करना। फार्म 45 के लिए कभी भी पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। ज़िया अब्बास शाह रिजवी, पिछले इंतखाबात में भी हमारे वोटों पर डाका डालने की कोशिश की गई। सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी, ऐसा जज्बा वलवला मोहब्बत देख कर दिल ही नहीं चाह रहा कि किसी दूसरी जगह जाऊं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर खास हैदराबाद में भी कहा है कि गरीब को रोजगार और खुशहाली देंगे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक NA 135 चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का धोबी बाजार बंगला गुगेरा में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। स्टेज पर मौजूद बहुत बड़े वोटर सपोर्टर चौधरी इरफान मंजूर, बाबा महमूद लखवी, इमरान हैदर, हमारे नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त NA 135 बंगला गुगेरा धोबी बाजार में मौजूद हूँ। मेरे पास इस वक्त अरफान भाई मंजूर हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज धोबी बाजार में NA 139 MNA चौधरी नदीम अब्बास रबेरा का बहुत बड़ा जलसा जो है वो मुनक्कद होने जा रहा है। हम इस वक्त पंडाल के ऊपर, स्टेज के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं। हम चौधरी अरफान मंजूर से पूछते हैं कि वो आज के हवाले से हमें क्या कहना चाहते हैं। बातें नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह ये पंडाल है, ये लोग हैं। मेरा कल भी रबेरा बरादरान का था, अब भी ये जो कल इन्होंने रैली निकाली है, पूरे इलाके के लोग निकाल के दिखाया जी कि गुगेरा 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 के किसी बंदे ने आगे मैदान में इंशाल्लाह ताला अरफान भाई, हमें आप बताइएगा कि अल्लाह करे इंशाल्लाह कामयाबी के बाद आपका मेन प्लान जो है तामीराती काम के हवाले से देखा जाए तो चौधरी साहब ने बहुत बड़े तामीराती काम करवाए हैं। आपका नया जो एजेंडा है वो किस वक्त क्या सबसे अहम मसला जो गुगेरा का सीवरेज सिस्टम का, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले सीवरेज सिस्टम को ठीक करेंगे और जो मेन प्रॉब्लम है हमारे शहर की, वो मेन यही है सीवरेज का। बारिश आती है, लोगों के घरों में गंदा पानी जमा हो जाता है, डिस्पोजल प्रॉपर हमारा मंशूर है। इंशाल्लाह ताला हम गुगेरा को डॉक्टर साहब के बाद डॉक्टर साहब हमारे दिलों में बसते हैं। उन्होंने हमेशा रबेरा बरादरान के इंशाल्लाह ताला वहीं से स्टार्ट हो गए। अरफान भाई, आपने डॉक्टर असलम का जिक्र किया। पिछले इलेक्शन में डॉक्टर असलम यहाँ पे मौजूद थे। अब इस वक्त अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, इस वक्त वो नहीं है। आप उसकी कितनी कमी जो है वो महसूस कर रहे हैं? सर यकीन करें, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। हम तो ऐसे हैं जैसे गुगेरा यतीम हो गया। डॉक्टर साहब एक मुखलिस इंसान थे, बेज़रर, कोई उनको लालच नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे इलाके के लोग खुशहाल हो, तालीम और तरबियत अच्छी हो, तरक्की खुशहाली आए। ये उनका मेन माटो था, मेन मंशूर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है, हम बहुत तो नहीं बन सकते, बाकी इंशाल्लाह ताला हम दोस्त भाई गुगेरे वाले सब मिलजुल के जो उनके मंशूर का बाकी काम है इंशाल्लाह ताला हम जरूर पूरा करेंगे। मेरे पास चौधरी अरफान मंजूर थे जो अभी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मेरे पास इमरान हैदर गोगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत बड़े वोटर सपोर्टर हैं। हम इनसे आज के हवाले से पूछते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला शुक्रिया की आवाम का बहुत अच्छा गुज़ार हूँ जिन्होंने आज धोबी बाजार में
ये साबित कर दिया कि मुगेरा नदीम अब्बास रबेरा का कल भी था और आज भी है। इंशाअल्लाह ताला नदीम अब्बास रबेरा और गुलाम रजा रबेरा इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा लीड से मुगेरा में विन करेंगे। और कल वाला जो ड्रामा था वो पीटीआई वालों ने किया, पूरे हल्के से बंदे लाए। हालांकि हकीकत ये है कि मुगेरा पूरे शहर से इनको एक माला भी नहीं पड़ी। और इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्त हम करते हैं इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम इनकी मंजिया मोदी कर देंगे। मीडिया के भाई हमारे पास खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, हमारी हंसी बातें नहीं है, ये लोग हैं, ये लोगों का सत्य माता समंदर है। ये मैं मीडिया के लोगों की हिफाजत से ये अफसर को ये देख के लाइव दिखाए और देखने को एक बंदा रिवाइव का हो तो हम पूरे गुगेरा से माफी मांगेंगे। हमारा दावा इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत ही अजीम रहनुमा हमारे बड़े भाई जो हैं वो हमें क़यादत भी करते हैं, बंगला गुगेरा को लीड भी करते हैं। इस वक्त मेरे पास है बाबा लकवी, हम महमूद लकवी साहब मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे ले आ थोड़ा बोलो बाबा जी। जो हमारे अदालत से मोहब्बत नहीं करते वो पाकिस्तानी नहीं है। पाक फौज से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पाक फौज एक नजरियाती फौज है। नजरियाती फौज ने सबसे पहले पीटीआई को लाया और ये साबित किया कि ये शायद पाकिस्तानी है, लेकिन पीटीआई ने साबित कर दिया कि वो नजरिया पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, जिसके बाद पाकिस्तान के नजरियाती अदारों ने उनको आगनामा दे दिया और फारग कर दिया और साबित कर दिया कि ये सच है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एक नजरियाती और एक इखलाकियात को सामने रखते हुए मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाली एक जमात है, उसको भिजवाने के बाद भी दोबारा लाया गया और मियां साहब को चौथी मरतबा वजीर आजम का मौका दिया गया। ये साबित है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है, एक नजरियाती जमात है जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकती है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अभी थोड़ी देर में चौधरी नदीम अब्बास रबेरा खरल और उनके छोटे भाई चौधरी गुलाम रजा रबेरा MPA थोड़ी देर में जो इस वक्त स्टेज पे आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। हम बाकी न्यूज़ आपको और भी मजीद अपडेट देते रहेंगे। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमेरिका के नायब सदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों, फोकल पर्सन और अमेरिका में पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एजेंट सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 8 फरवरी को अपने बुजुर्गों और बच्चों के साथ घरों से निकलें और तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरह अपने मुल्क के साथ वफादार हैं। सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कोई भी कौम या मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो कौम खुद उस मुल्क की तरक्की के लिए या अपनी कौम की तरक्की के लिए कोशिश न करे। 8 फरवरी पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तकदीर को बदलने का दिन है। आए हम 8 तारीख को बहसीयत पाकिस्तानी घरों से बाहर निकलें, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माओं बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने खानदानों को, दोस्तों को लेकर बाहर निकलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैलेट पेपर तीर पर स्टैंप लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना की तरह वफादार है, अपनी माँ की तरह इस मुल्क के साथ वफादारी करेगा, इस कौम के साथ वफादारी करेगा। आज ये अपनी माँ की तरह, अपने नाने की तरह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ लेकर जाना चाहता है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहता है। मेरी रिक्वेस्ट है पीटीआई के वर्करों से, आपने अपना बल्ला भी आपसे छिन गया, आपकी पार्टी भी चले गई, आप अपने वोट को जाया ना करें, आप घबराएं ना। इंशाअल्लाह आप देखेंगे
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की शक्ल में पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर जाएगा। तो आए हम 8 फरवरी को कंधे से कंधा मिलाकर, अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम हो, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आमरीत की बर्बरीत को ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान में रोज़गार मुहैया किया जाए, नौजवानों को आगे लेकर आया जाए, किसानों को आगे लेकर आया जाए, आप 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैलेट पेपर 3 पर स्टैंप लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान की कौम मजबूत होगी। हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाइंदाबाद। जीए भुट्टो। खबर शामिल करते हैं कराची कोरंगी से, जहां NA 234 के उम्मीदवार मजहर जाफरी से खसूसी बातचीत। NA 234 के उम्मीदवार मजहर जाफरी ने कहा है कि हमारी पार्टी बराबरी पार्टी मिडिल क्लास पार्टी है। मैं खुद स्कूल टीचर हूं और मुझे चेयरमैन जवाद अहमद साहब ने टिकट दे के ये बात साबित कर दी है। हम अवामी पार्टी है और मिडिल क्लास की पार्टी है। मजीद जानते हैं अपने ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे हफीजुर रहमान सयाल से। जी नाज़रीन, इस टाइम पे हम खड़े हुए हैं कोरंगी में बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से हम आए हैं मजहर जाफरी साहब के पास, जो स्कूल टीचर हैं। कौमी असम्बली NA 234 और सूबाई असम्बली PS 94 के उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि आप ने जो आम लोग की जो पार्टी है बराबरी पार्टी, उसमें ज्वाइन किए, तो आपको यहाँ का कोरंगी का अवाम है ना कितना जो है ना आपको इसके हवाले से पजीराई दे रही है, और आप क्या महसूस करें कि अवाम इस दफ़ा क्या चेंजिंग लाएगी या वही पिछले की? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने आपके बराबरी पार्टी के हवाले से कोरंगी के अवाम, आप क्या समझ रहे हैं कि आप कितना अवाम इस टाइम पे आपको जो है ना साथ खड़ी हुई है? अच्छा देखें, पहले तो मैं ये बात बताऊं कि मेरा नाम मजहर जाफ़र है और बराबरी पार्टी के टिकट पर NA 234 और PS 94 दोनों सीटों से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और हमने हमारी आम लोगों की पार्टी है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, एक स्कूल टीचर हूं, और इस लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए जवाद साहब ने मुझे ये टिकट दिया है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बराबरी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। ये किसी अमीर तबके की पार्टी नहीं है, वडेरों की, जागीरदारों की पार्टी नहीं है। और इसमें जो है जो अरबपति जो लोग हैं वो उनसे अलग हटकर हमने ये पार्टी बनाई है। और वाज़े तौर पर जो हमारा मंशूर है, जो हमारा नज़रिया है ये कि बाकी जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं ना हमारे मुल्क में, जो मुल्कगीर पार्टी हैं जो हुकूमत करती रही हैं, ये सब अमीर तबके की हैं। इनमें जागीरदार हैं, वडेरे हैं, अरबपति लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं। तो ये ऐसे बिज़नेसमैन जो हैं ये सियासत में भी आकर बिज़नेस ही कर रहे होते हैं। और आप देख रहे होंगे इधर पूरे शहर में इन्होंने अपने बैनर्स की, झंडों की भरमार की हुई है। खैर सबको हक़ हासिल है, लेकिन बेपनाह पैसा खर्च किया जाता है और एक ये तासुर कायम कर दिया जाता है कि इनका बहुत बड़ा कोई वोट बैंक है, बहुत बड़ी अवामी पजीराई है, ऐसा जाता है। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। बात असल में यह है कि लोग तो तंग हैं पिछले दौरे हुकूमत से, और पिछले 70 सालों से जो लोग हुकूमत करते आ रहे हैं उनसे, और ख़ास तौर पर खुसूसन ये जो पिछले जो 5 साल जो दौरे हुकूमत गुजरा है, इसमें तारीख़ी महंगाई हुई है, बदतरीन कारकर्दगी रही है। और इन हुक्मरानों ने, उन सारी बड़ी बड़ी पार्टियों ने, ख़ास खुसूसन ये 3 जो बड़ी पार्टीज़ हैं ना हमारे मुल्क की, इन्होंने अपने आप को नहायती नाअहल साबित किया है। और दूसरा, इन्होंने अपने आप को अवाम दुश्मन साबित किया है। इनकी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अवाम दुश्मन रही हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी इसमें पिस के रह गया है और उनके हालात बद से बदतर हो गए हैं। उनकी वो लोग जो नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास तो नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जो दीगर लोग जो नौकरी भी कर रहे हैं उनकी आधी आधी तनख्वाहें बिजली के बिलों में जा रही हैं। और दीगर जो चीज़ें, अशियाए इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, आटा, दालें, चीनी, घी, ये नहायत महंगी कर दी गई हैं।
تو اس سے گزارا نہیں ہو رہا. بیچارے 2 جاب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ مہینے کے آخر میں قرض لینے پر مجبور ہیں. آپ کا مین جو ہے ٹاپک ہے عوام کو کس طرح آپ ریلیف دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تو آپ عوام کو کس طرح ریلیف دیں گے جو 75 سالہ میں نہیں ملا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ ایک ایسی پارٹی ہی جب اقتدار میں آئے تو وہی دے سکتی ہے جو عام لوگوں میں سے ہو، جو پاکستان کی اکثریت کی جو نمائندگی کرتی ہو. پاکستان کی جو اکثریت ہے نا وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس ہے اس میں. ٹھیک ہے، مڈل کلاس اور ان سے نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، اور یہ لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں نہیں ہیں، سندھ اسمبلی، پنجاب اسمبلی، KP کے اسمبلی، بلوچستان اسمبلی میں یہی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اور انہی کے اتحادی دیگر پارٹیاں ہی براجمان ہیں اور بہت عرصے سے براجمان ہیں. یہ امیر طبقے کی ہیں. یہ کبھی بھی ایسی پالیسیز نہیں بناتے کہ اس سے عام عوام کو فائدہ ہو. یہ اپنا جو ان کا کاروبار ہے، جو بزنس ہے، یا ان کے جو اپنے ذاتی مفادات ہیں، وہ عام لوگوں کے مفادات سے بالکل الگ ہٹ کر ہیں. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ایک منشور لے کر آئے ہیں نا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ مہنگائی کو پھانسی دو. اور یہ مہنگائی کو جو پھانسی دینے کی جو بھی نظریہ ہے، یہ بنیادی طور پر ہم آئینی طریقے سے اسمبلیز میں جا کے کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ MQM پاکستان، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کے بھی یہاں کینڈیڈیٹ مضبوط نظر آ رہے ہیں. اس درمیان میں کیا آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے آفر آئی ہو یا تھریٹ آیا ہو کہ آپ بیٹھ جائیں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں خیر کہ ہم نے اس پورے حلقے میں نا کیمپین کی ہے. پورے حلقے میں گئے ہیں، جتنا بڑا یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اور جتنا صوبائی حلقہ ہے میرا، ہم سب حرصے میں گئے ہیں. تو ہمیں عوام کی طرف سے بڑا اچھا ریسپانس ملا ہے اور عوام نے ہمارے اس منشور پہ ایگری کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ہم اس کیمپین کرنے کے بعد جب ہماری جو وال چاکنگ ہے بہت جگہ سے مٹا دی گئی ہے اور پوسٹرز ہمارے پھاڑے جا رہے ہیں، اور وال چاکنگ خصوصی طور پر برابری پارٹی کی جو بھی چاکنگ تھی اس کو خراب کیا گیا ہے، پوسٹر خراب کیے گئے ہیں. اور کوئی خیر ماحول بہت اچھا ہے کام کرنے کے حوالے سے، لیکن ایسی تو ہمیں کوئی تھریٹ نہیں آئی. لیکن یہ ہم نے چیز دیکھی ہے کہ یہاں پہ ہماری جو وال چاکنگ ہے اور جو پوسٹر وغیرہ ان کو پھاڑا جا رہا ہے. اچھا، دوسری بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ جو آپ کو اتنی جھنڈوں کی بہاریں اور پینافلیکس کی بہاریں، دیگر جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو انتہائی پیسہ لگا کر یہاں پر یہ کام کر رہی ہیں، تو میں عوام کو صرف یہ کہوں گا آپ اس سے متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جھنڈے سارے تمہارے ہیں، ووٹ سارے ہمارے ہیں، ووٹ سارے برابری پارٹی کے ہیں اور ووٹ سارے 99% طبقے کے ہیں، عام لوگوں کے ہیں، مہنگائی کے ستائے لوگوں کے، پریشان حال شہریوں کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھرپور ہماری اس پیغام کو لبیک کہیں گے، کیونکہ ہم ہی ان کے منشور کی بات کر رہے ہیں. ساری بڑی بڑی پارٹیاں تو عجیب عجیب نعرے ہیں، میڈیا میں بیٹھ کے بھی پتہ نہیں. یہ کہوں گا آپ اس سے متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جھنڈے سارے تمہارے ہیں، ووٹ سارے ہمارے ہیں، ووٹ سارے برابری پارٹی کے ہیں اور ووٹ سارے 99% طبقے کے ہیں، عام لوگوں کے ہیں، مہنگائی کے ستائے لوگوں کے، پریشان حال شہریوں کے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھرپور ہماری اس پیغام کو لبیک کہیں گے، کیونکہ ہم ہی ان کے منشور کی بات کر رہے ہیں. ساری بڑی بڑی پارٹیاں تو عجیب عجیب نعرے ہیں، میڈیا میں بیٹھ کے بھی پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں، کہاں کی باتیں کر رہی ہیں، جو سمجھ سے بالا ہے. اتنا بڑا ہمارے پورے ملک میں جو مسائل چل رہے ہیں، مہنگائی کے، بے روزگاری کے، کاروبار ہمارے تباہ ہیں یہاں پر، اور اسی کے ساتھ یہ جو بدامنی ہے، یہ جو ڈکیتی، چوری، اتنے زیادہ حالات خراب ہیں، یہ ہمارے اصل ایشوز ہیں. کوئی پارٹی اس پہ واضح ایجنڈا لے کے نہیں آ رہی، اس پہ بات نہیں کر رہی. ہماری پارٹی اس پہ ایک واضح ایجنڈا لے کر آئی ہے اور اس پہ بات کر رہی ہے. ہم ہیں، برابری پارٹی نے یہ منشور دیا ہے اور اس کے بنیادی منشوروں میں سے ایک ہے کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے. اور اب یہ ہے، اس کو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے. یہ اس سسٹم میں، اس گندے سسٹم میں تو ممکن نہیں ہے جس میں سارا امیر طبقہ ہی سیاست پر حاوی ہے. یہ لوگ نہیں کریں گے. یہ تو مزدور کی کم سے کم تنخواہ دے رہے ہیں. سندھ حکومت کی طرف سے اگر مزدور کی تنخواہ 30,000 روپے مقرر کی گئی ہے تو انڈسٹریز میں وہ بھی نہیں مل رہی.
کیونکہ جو انڈسٹریز ہوتے ہیں، اس بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، یہی تو پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اتنی تنخواہیں دی جائیں. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں، ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں، ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو اتنے بدحال ہیں، جو اتنے برے حالات میں عام لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی زندگی میں اگر بہتری آئے تو ہی تو کچھ الیکشن کا فائدہ ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس الیکشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر وہی سارے چہرے، وہی سارے لوگ، وہی بڑی بڑی پارٹیاں جو نہایتی نااہل ہیں، ساری امیر طبقے کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، ارب پتی لوگوں کی پارٹیاں ہیں، اگر یہی لوگ دوبارہ آتی ہیں تو اس الیکشن اور اس پہ جو اربیں روپے خرچ ہو رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ نے مظہر جعفری صاحب کا جو ہے نا انٹرویو دیکھا، سنا. ناظرین آپ خود فیصلہ کریں 8 فروری کو آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. اور آئیے ایک پیغام میں آخر میں یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں گا تمام دوستوں کو، اپنے تمام اس حلقے کے تمام لوگوں کو، کہ میں برابری پارٹی کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہوں. برابری پارٹی کا جو منشور ہے وہ اس پہ عمل کرتی ہے. برابری پارٹی میں جواد احمد کے جو بھی ویژن ہے اس نظریے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، برابری پارٹی کے منشور پہ چل رہے ہیں. برابری پارٹی یہ کہتی تھی کہ عام لوگوں الیکشن لڑو، اور دیکھیں اس نے عام لوگوں کو ہی ٹکٹ دیا ہے. اس نے ایک اسکول ٹیچر کو جو لوور مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس کو یہاں پہ ٹکٹ دیا. یہاں پہ کسی ارب پتی لوگ کو، کسی سیاسی مافیا کے کسی لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا. ایک بات یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو میں قلم کے نشان پہ یہاں پر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، برابری پارٹی کے نشان قلم کو یاد رکھیے. پاکستان میں بہتر تبدیلی، بہتر نظام کے لیے، غریبوں، مزدوروں، مڈل کلاس اور عام لوگوں کی بہتری کے لیے آپ قلم پہ مہر لگائیں. 8 فروری کو قلم کا نشان یاد رکھیں. امید، یقین اور شعور کا نشان، تمام پریشان حال شہریوں کا نشان قلم ہے. 8 فروری کو آپ لوگ مایوسی سے باہر نکلیں. یہ امید کا نشان ہے، یہ یقین کا نشان ہے، یہ شعور کا نشان ہے. آپ قلم مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آئیں، قلم کی طرف آئیں، قلم اٹھائیں اور 8 فروری کو قلم پہ مہر لگائیں. بہت شکریہ. کیمرہ مین کے ساتھ کراچی آن نیوز حفیظ رحمان سیال. یونین کونسل 130 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور شو سچ گیا. جلسہ کے پنڈال میں وزیر اعظم نواز شریف کی گونج سنائی دیتی رہی. جلسہ سابق چیئرمین میاں عمر بشارت، وائس چیئرمین ندیم اور شیر جان خان کی سرپرستی میں منعقد ہوا. جلسہ میں سینئر رہنما رضا راٹھور، موسسین علاقہ، پیر طریقت پیر محمد مشتاق، بابا سلیم شاہ، ناظم، نائب ناظم اور دیگر عہدیداران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے محمد اظہر مشتاق کی اس رپورٹ میں. یونین کونسل 130 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پروقار جلسے کا اہتمام کیا گیا. جلسے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ ممبر قومی اسمبلی بیگم شائستہ پرویز ملک، MP کنور لیاقت اور امیدوار صوبائی اسمبلی PP 150 خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت. جلسہ سابق چیئرمین میاں عمر بشارت، وائس چیئرمین میاں ندیم خان اور شیر جار خان کی سرپرستی میں منعقد ہوا. جلسے میں سینئر رہنما رضا راٹھور، مؤذن علاقہ پیر طریقت پیر محمد مشتاق، بابا سلیم شاہ، ناظم، نائب ناظم، کونسلر، جنرل کونسلر اور دیگر عہدیداران کی بڑی تعداد نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. جلسے میں خصوصی خطاب سابق ممبر قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا، آج کے جلسے میں آنے والے تمام مؤذنین علاقہ اور خواتین کی بڑی تعداد کی آمد پر سب کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے آج پنڈال میں آ کر بتا دیا یہ حلقہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے سے بڑی تعداد میں ووٹ لے کر جیتے گی اور ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. امیدوار صوبائی اسمبلی PP 150 خواجہ عمران نذیر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے ملک پاکستان کو پہلے بھی ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا اور اب بھی وہ وقت دور نہیں ہے جب اس ملک پاکستان کو ہم ترقی کرتا دیکھیں گے. غریب عوام کو اس ملک پاکستان میں تمام تر ضرورت زندگی کی اشیاء بآسانی میسر ہوں گی اور غریب عوام کو بجلی، پانی، گیس کے بلوں میں بھی ریلیف فراہم کیا جائے گا. مزید ان کا کہنا تھا سرکاری اسپتالوں میں بھی میڈیکل کی سہولت بھی فری فراہم کی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز، لاہور. خبر شامل کرتے ہیں گوجرا سے. گوجرا میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کا کچا گوجرا میں سیاسی پاور شو. کچا گوجرا کے لوگوں نے تاریخ رقم کر دی. پاور شو میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. پاور شو میں MNA امیدوار اسامہ حمزہ، MPA کے امیدوار احسان گجر اور چودھری اسد زمان چیمہ کی شرکت. انہوں نے اپنے مخالفین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کا کچا گوجرا چوک میں تاریخی سیاسی پاور شو، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کر کے مسائل کم کر دی. سیاسی پاور شو سیکٹری بار گوجرا میاں اسد بشیر ایڈوکیٹ کی جانب سے کروایا گیا، جس میں MNA کے امیدوار N105 جناب اسامہ حمزہ،
MPA के उम्मीदवार हल्का PP 119 चौधरी असद जमान चीमा और MPA के उम्मीदवार हल्का PP 120 चौधरी असद सान गुज्जर की खसूसी शिरकत। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को खूब आड़े हाथों लिया। जलसा आम से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था, मैं तुहानू चंगे लोगों शुमार करदा, लेकिन पर्सन नू इस वे डिस्कस करदा पिया ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਬਕਾ MNA ਖਾਲਦ ਜਵੇਦ ਬੜੇਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ तेनू नमरूद की मौत का नहीं पता? उन्हें खुदाई का दावा कर छड़िया सीगा, फिर रब ने की कीता, उहदी नासां च मच्छर मार छड़िया। उन्हें अपने नौकरां नूं कहा मेरे सिर ते जुत्तियां मारो। जिन्नी देर जुत्तियां पैंदियां सन ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਮੱਛਰ ਜਦੋਂ ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲਦ ਬੜੈਚ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਠ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਠ 91 ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜੂਗੀ। ਇਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਗੋਜਰੇ ਚ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣੇ ਛੱਡ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲੋ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮਕਾਨ फिर ना उन्हें पूछूंगा तेरा क्या बनेगा कालिया। एडा सोना वा, एडा सोना कहता जब शीशे नूं उहनूं तरेड़ पै जाती, फिर जदों जुल्फां सवार के विचों मांग कढ़दा, विचों चीरनी कढ़दा, क्या बात है। ओ सोहणिया लगदा नवां आया तू। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोबाटेक सिंह। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खोट की 3 अफराद अगवा। मीरपुर माथैलो नेशनल रोड से डाकुओं ने 3 शहरियों को अगवा कर लिया। मुगवियों में SDO इरिगेशन अख्तर लगारी, हिंदौरक कुमार, मीर अहमद जलबाटी शामिल हैं। पुलिस हिंदू बरादरी का रकमार की बाजियाबी के लिए शहर बंद हड़ताल और SSP ऑफिस के सामने एहतजाज धरना लगाने का फैसला। तीनों मुगवी मीरपुर माथैलो के रहायशी हैं। पुलिस तबलीगी इज्तिमा की वजह से पुलिस की भारी दाखिली और खारजी रास्तों से नफरी तैनात है। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर 5 फरवरी में यकजहती कश्मीर दीगर शहरों की तरह हासिलपुर में भी मरकजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जानिब से 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर अरशद जट की क़यादत में रैली निकाली गई, जो कि हासिलपुर मिसाइल चौक से शुरू होकर चौक फवारा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली शुरा ने कश्मीरियों के हक और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर अरशद जट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती का दिन है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय काबिज अफवाज के मुजालिम पर आलमी बरादरी की बेहिसी काबिल अफसोस है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पामाल किया। 75 साल से मसला कश्मीर हल तलब है। आलमी हकूक़ के इदारे कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। अहले वतन भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। रैली में ताजिर बरादरी, शहरियों के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और आखिर में कश्मीर के हक में दुआ भी की गई।
गोजरा में सराफा इत्तेहाद एसोसिएशन की जानिब से निजी मार्की में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जिला टोबा टेक सिंह के चारों तहसीलों के सदूर ने शिरकत की और गोजरा की नई मुंतखब सराफा इत्तेहाद एसोसिएशन को फूलों के हार पहनाए और शील्ड से नवाजा गया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की रिपोर्ट। गोजरा में भी नई बनने वाली सराफा इत्तेहाद एसोसिएशन के अहदेदारों का ऐलान कर दिया गया। इस हवाला से निजी मार्की में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गोजरा से तलक रखने वाली सराफा बरादरी के साथ साथ जिला टोबा टेक सिंह की चारों तहसीलों के सदूर ने शिरकत की। जिलाई सदर ने तमाम मुंतखब अहदेदारों को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी। तकरीब में गोजरा की तमाम सराफा बरादरी ने शिरकत की। तमाम अहदेदारों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेने के लिए भी अपने आप को पेश नहीं किया। हाँ, इसमें जरूर कोई बात होगी, जरूर जो आपकी तरफ से इल्जामात लगाए गए उन पर कि उन्होंने कुछ फैसले गलत किए, उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही अपने आप से ऐसे गुलों को चुन, हर शख्स दाद दे तेरे इंतखाब की। जनाब जिला सदर खालिद साहब, सराफा एसोसिएशन, सदर तहसील रजाना सराफा एसोसिएशन जिया साहेब, सदर तहसील पीर महल अरशद साहेब, नवे लाहौर तो सेठ यूनस साहब, संधीलियां वाली तो खुदा बख्श साहब, कमालिए तो मोहसन रजा साहब, असी इन्हां नूं खुशामदीद कहने ते इन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो साडी इस तकरीब दे विच उन्होंने चार चंद लाते। उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दा शुक्रिया। ते तहसील गोजरा तो सदर सराफा एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अशरफ अल मोहसन जुलर, सीनियर नायब सदर सराफा एसोसिएशन फरख असलम साहब, नायब सदर हाजी आबद अली साहेब, जनरल सेक्रेटरी राणा तारक अफजल साहेब, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर न्यू पार्क जूलर वाले, फाइनेंस सेक्रेटरी उमर हयात साहेब अब्दुल्ला जूलर वाले, नशरो अशार सेक्रेटरी अली हुसनैन अकरम साहब। मैं इन्हों बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना वा कि ये सराफा एसोसिएशन तहसील गोजरा तो पैनल बिला मुकाबला कामयाब होया। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी की खुसूसी हिदायत पर सियालकोट में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिले सदर जहांगीर कादरी की खुसूसी हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहसील रहनुमा मलिक आमिर इकबाल कादरी, बाबा कदीर, सिटी रहनुमा शफीक कादरी, हाजी जुबैर नत, हमजा कादरी, अलियास कादरी, जुनेद कादरी दीगर ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि TLP के उम्मीदवार NA 70 हाफिज शाहिद मनीर, NA 71 चौधरी मोहम्मद असलम भट्टी, NA 72 सैयद शजात अली शाह, NA 73 तारिक साही, NA 74 पीर सैयद सजाद हुसैन शाह, PP 44 मेहर मोहम्मद सजावल, PP 46 शेख मोहम्मद अतीक, PP 48 चौधरी सजाद जट, PP 50 शहबाज मुगल, PP 52 राना शफाकत अली, PP 45 हाफिज कामरान जफर, PP 47 चौधरी अंसर रफीक, PP 49 मोहम्मद उसामा राना, PP 51 उस्मान अशरफ गुराया, PP 53 चौधरी तफसीर खोखर को पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान अपना वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब करवाएंगे। मलिक आमिर इकबाल कादरी ने मजीद कहा कि जिले सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट जहांगीर कादरी के मुताबिक 70 सालों से सियासी जमातों को बार बार आजमा लिया और अब सियालकोट के गैरत को मद्देनजर रखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक लब्बैक NA 71 मोहम्मद असलम भट्टी ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मंशूर में इस्लामी निज़ाम की नफाज और अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने का वादा किया गया, जबकि महंगाई के सैलाब के लिए अवाम को निकलना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।